श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस केली श्याम संग राधिका। गतांग से आगे। आपका इतने पर प्रेम नहीं जाग रहा है तो आप रोगी हो। इतना कहने सुनने के बाद भी आपके मन में युगलवर के प्रति प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है तो पक्का मानो आपके भीतर रोग है। जल्दी किसी चिकित्सक को दिखाओ। जैसे भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी ही चाहिए। अगर नहीं लगे तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं ना। ऐसे ही संसार में रहकर इंद्रियां मिली है, हृदय मिला है, उसमें धड़कन भी है, फिर क्यों प्रेम नहीं जाग रहा। वो सुंदर श्याम, वो गोरी भूरी श्री राधा, ये दोनों सुंदरवर के प्रति आपके मन में क्यों अनुराग नहीं हो रहा। यहाँ की रज को माथे से लगाओ। राधा 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 नाम जपना आरंभ कर दो। यमुना जी का दर्शन करो। युगल सरकार से अकेले में रोकर प्रार्थना करो। आंसू नहीं आते, आएंगे। अकेले में उनको अपना सारा दुख दर्द बता दो और थोड़ा दरवाज़ा बंद कर नाच लो। मटको उनको संकेत करो कि आ मेरे हृदय से लग। इससे रस प्रकट होगा तुम्हारे भीतर। तुम्हारे रोग का कारण है रस ही नहीं है। रस खत्म हो चुका है, सूख गया है। कारण ये है कि संसार के शुष्क व्यवहार ने तुम्हारे भीतर का रस सुखा दिया है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। आज श्री हित 84 का 71वां पद गान होगा। पद में रस केली का वर्णन है। श्याम संग राधिका श्रास मंडल बनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। बीच नंदलाल ब्रज बाल चंपक वरन। जो वघन तड़ीत बीच कनक मरकत मनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। लेत गतिमान तत्त थई हस्तक भेद। सरे गम पधनिये सप्त सूर नंदिनी। निर्तरस पहिरी पट नील प्रगटित छवि। वदन जनो जलद में मकर की चांदनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। राग रागिनी तान मान संगीत मत। थकित राकेश नभ शरद की जामिनी। श्री हित हरिवंश प्रभु हंस कटिकेरी। दूरीकृत मद्दत्त मदमत्त गजगामिनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। ध्यान। शरद की सुंदर रात्रि है। श्री वृंदावन में पवन शीतल बह रही है। मल्लिका आदि पुष्प खिले हैं जिसमें सुगंध मादक है जो चारों ओर फैल रही है। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है पूरे वन प्रदेश में, जिससे एक अद्भुत आलोकमय वातावरण तैयार हो गया है। प्यारी, तुम्हारा मुख चंद्र इस चंद्रमा की तरह है। नभ में खिले चंद्रमा को दिखाकर श्याम सुंदर अपनी प्रिया से बोले थे, क्या मेरे मुख में कलंक है? प्रिया जी ने रिसाई पूछा। नहीं नहीं प्यारी, तो क्या मेरे मुख में भी काला कोई धब्बा नहीं? श्याम सुंदर डर गए। ये तो मेरी बात का गलत अर्थ हो गया। अद्भुत झांकी थी ये। तुरंत श्याम सुंदर प्रिया जी के चरणों में गिर गए थे। तब प्रिया जी ने अपने प्रीतम को उठाकर हृदय से लगा लिया था। अब समय न गवाए और इस शरद की उजियारी रात्रि का सुख लुटा जाए। ये कहते हुए श्याम सुंदर ने मनोरथ किया और देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर रासमंडल तैयार हो गया। सखियाँ भी खिलखिलाती हुई प्रकट हो गई और देखते ही देखते रास आरंभ हो गया था। मंडल के चारों ओर सखियाँ खड़ी हो गई थी। एकाएक रस ने उन्मत्त रूप धारण कर लिया। इस रस केली का दर्शन कर रही है हित सखी। वो अपनी सखियों को इस रस का वर्णन करके सुना रही है। सखियों देखो, आज श्री राधिका रसिक पर श्याम सुंदर के साथ रासमंडल में कितनी सुंदर लग रही है। चारों ओर सखियाँ है, मध्य में श्यामांग प्रीतम और चंपकवर्णी प्रिया जी कितनी शोभायमान लग रही है। कैसे लग रहे हैं दोनों? सखियाँ पूछती है। हित सखी कहती है, ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल और दामिनी एक संग सुशोभित है और स्वर्ण में सुंदर मरकटमणि जड़ी हो। हे सखियों, आज की रस केली में दोनों रास रसिक
तान द्वारा राग रागिनी के गायन से आनंद मत्त है। इस रसकेली को देखकर शरद और चंद्रमा भी थकित हो रहे हैं। इस अति आनंद रस को ये झेल नहीं पा रहे हैं। हित सखी आनंद रस में डूब गई है और बोलती है। इस अद्भुत रसकेली के द्वारा युगल सरकार ने मदन के मद को दूर कर दिया है। नृत्य की भावभंगिमा से सकल विश्व में ये रस का संचार कर रहे हैं। हित सखी भी आनंद सिंधु में हिलोरे लेने लगी थी। श्याम संग राधिका रासमंडल बनी। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।